Hello everyone, this is Chandan Ganotra and I welcome you to today's class जिसका टॉपिक एक बहुत ही important टॉपिक है because I know that a lot of you are actually right now struggling with the preparation of your NEET exam, right? And it is easier said than done. आप में से बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि सर भाषण देना आसान होता है, प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, एंड आई कंप्लीटली अग्री टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? कि जो ये जो नीट एग्जाम या फिर जेई एग्जाम या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना दोस्त, इनका जो प्रिपरेशन होता है इट इज नॉट अ केक वॉक, राइट? मतलब जब आप इसको कंपेयर करो लेट्स से फ्रॉम 10th, राइट, टू योर प्रिपरेशन इन 11th एंड 12th, पहली बात अगर आप खाली 11th 12th की बोर्ड्स या स्कूल की ही पढ़ाई करो तो भी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, अगर आपने साइंस और ये मतलब अपने आपने जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ले रखे हैं उसमें भी, राइट? अपॉन दैट अगर आप इसके साथ साथ अपनी नीट या जेई की प्रिपरेशन भी करते हो, राइट, देन इट इज गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग, रियली डिफिकल्ट. हर दिन आपको ऐसा मन करेगा कि बॉस अब मैं गिव अप कर देता हूं क्योंकि मुझसे अब ये प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है. आप में से कितने बच्चे अभी इस जोन में कि आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे अभी 11th क्लास में होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया, आधा साल निकल गया और अब उनको लग रहा है कि नहीं बॉस अब स्कूल के एग्जाम्स पे प्रिपेयर करते हैं, अगले साल देखेंगे, राइट? और वो अगले साल वाले बच्चे सोचेंगे कि अभी बोर्ड्स पे प्रिपेयर करते हैं, बोर्ड्स के बाद देखेंगे. और जो ड्रॉपर्स हैं वो ये फील करेंगे कि यार इस साल छोड़ते हैं अगले साल करेंगे, राइट? और ये लूप कभी भी खत्म नहीं होगा, राइट? ये लूप कभी भी खत्म नहीं होगा. तो आपको जानने की जरूरत है कि हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस ऑल हैपनिंग, व्हाई दिस chaos इज देयर इन योर लाइफ. एक ना मैं आपको स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक स्टोरी, राइट? और ये बहुत सिंपल सी क्लास रहने वाली है. ये उन बच्चों के लिए क्लास है जो स्टक फील कर रहे हैं, जो प्रिपेयर तो कर रहे हैं बट उनको नहीं समझ आ रहा कि हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा क्या हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा. उनको ऐसे लग रहा है कि बॉस कहीं हम ऐसा तो नहीं अब अपना लिटरली 2 साल बर्बाद कर देंगे, इससे बढ़िया हम ना ही करें तो बेटर है. सो दे आर इन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, राइट? तो अब एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. अब स्टोरी है एक किंग की, राइट? अब एक किंग होता है और ना किंग को ये पता करना होता है कि यार उसके राज्य में सबसे मेहनती इंसान कौन है, सबसे हार्ड वर्किंग इंसान कौन है. तो वो जो उसके रास्ते पर सड़क होती है ना, किंग के जो गांव में जो रास्ते पर उसके किंगडम में जो सड़क होती है, वो अपनी आर्मी वार्मी को बुला के इस सड़क पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखवा देता है, बहुत बड़ा सा पत्थर रखवा देता है, ठीक है? तो ये इस तरह से किंग ने बहुत बड़ा सा पत्थर रखवा दिया, राइट? अब होता क्या है, अब ये पत्थर पड़ा रहता है और ये ओनली रास्ता है उसके किंगडम तक जाने का, ठीक है? मान लो ये ओनली रास्ता है उसके किंगडम तक जाने का, राइट? इस तरह से. तो अब वो ये देखता है, वो 1-2 महीने रुकता है, आराम से देखता है कि कौन सा ऐसा इंसान है उसके किंगडम में जो इस पत्थर को हटा पाएगा, ठीक है? तो वेट करता है, यहाँ पर उसके कुछ सिपाही होते हैं, वो देखते हैं, पूरे दिन रात देखते हैं कि कौन ये पत्थर को हटा पा रहा है. तो रिच लोग आते हैं, ठीक है? एक बंदा, अब रिच के कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि खाली पैसों से रिच, मतलब कुछ ऐसे लोग जो दे आर वेल टू डू, राइट, उनको नहीं पत्थर हटाना, तो वो ऐसे आते हैं, वो अपनी गाड़ी या जिस पर भी वो आते हैं वो यहाँ से आते हैं, यहाँ से ऐसे निकल के चले जाते हैं, ठीक है? थोड़ा रास्ता अपना लेते हैं, ठीक है? जहां पर गैप होता है वहां से निकल जाते हैं. कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं नहीं यार मेरे को जाना ही नहीं है, यू टर्न लेके वापस चले जाते हैं, ठीक है? इस तरह से वापस चले जाते हैं. तो ऐसे बहुत दिन गुजरते रहते हैं, ठीक है? लोग आते रहते हैं, जो ये पत्थर है वो वहीं पड़ा रहता है, ठीक है? या तो लोग उस राज्य में जाते ही नहीं है, यू टर्न ले लेते हैं, या जाते हैं तो कोई दूसरा शॉर्टकट से इधर उधर स्ट्रगल करके इसके ऊपर चढ़ बढ़ के चले जाते हैं. अब एक दिन क्या होता है, एक दिन इसी राज्य में, ठीक है, एक कोई आता है, अपना बैलगाड़ी लेके आता है, ठीक है? एक बैलगाड़ी लेकर आता है कोई इंसान, ठीक है? अब वो आ रहा है, एक गरीब सा किसान होता है, बैलगाड़ी लेकर आता है, ठीक है? और इसको इस राज्य में बहुत जरूरी जाना होता है क्योंकि इसके पास पैसे होते हैं कम, इसके पास रात को खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, ठीक है? तो इसको काम के लिए, रोजगार के लिए जाना ही जाना है, राइट? अब वो यहाँ पर देखता है और ये देखता है तो पत्थर है, ठीक है? अब ये बहुत परेशान हो जाता है, ठीक है? आसपास के लोगों से हेल्प मांगता है, कोई हेल्प भी नहीं करता, बहुत भारी पत्थर है. तो ये क्या बोलता है कि यार ये अपनी जो उसकी काट है उसको साइड में लगा के जैसे ना तैसे करके लगा रहता है, लगा रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और फाइनली 3-4 दिन बाद ये इस पत्थर को यहां से हटा देता है, राइट? और फाइनली चला जाता है.
अब बाद में ये जो इंसान है ये बहुत रिच हो जाता है, राजा बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे राज्य में आ रहे हैं, रह रहे हैं, कितने मेहनती लोग हैं, बहुत बढ़िया, राइट। अब इसका मोरल क्या है? ये तो हो गई एक कहानी। अब इस कहानी का मोरल क्या है, समझो। ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर ही आपके लिए नीट एग्जाम है। आ रही है बात समझ? दिस स्टोन इटसेल्फ इज योर नीट एग्जाम। अब जब तक आप इसके जैसा, आपके अंदर नेसेसिटी नहीं है, आपके पास रीजन नहीं है टू मूव दिस स्टोन, आप एक पतले रास्ते से निकल जाओगे, आप या फिर एक यू टर्न ले लोगे। समझ आ रही है बात? जब तक आपको वाई नहीं पता, दैट वाई एम आई राइटिंग एन एग्जाम जिसमें इंडिया के 22 लाख बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, वाई एम आई डूइंग इट, जब तक दोस्त आपको वो क्लियर नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक वाई इज नॉट क्लियर, हाउ कैन नेवर बी क्लियर? सबसे पहले आपको वाई क्लियर करना है। वाई एम आई राइटिंग नीट एग्जाम, या फिर वाई आई एम वॉचिंग दिस वीडियो अभी, रीजन क्या है, राइट? मुझे क्यों करना है ये? क्या आपका पास कोई एक रीजन है? नीट एग्जाम अपने आप में किस चीज का एग्जाम है? आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, एमबीबीएस करोगे, आपका रीजन क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक योर रीजन शुड बी और कुड बी, राइट? अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो सबका रीजन है वही आपका भी रीजन हो। कुछ बच्चों का रीजन कंप्लीटली मनी हो सकता है, ठीक है? बहुत बच्चों का रीजन मनी हो सकता है कि सर अगर मेरा नीट एग्जाम नहीं निकला तो मैं एमबीबीएस नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस की फीस है बहुत ज्यादा। तो आप लिटरली, कुछ बच्चों का रीजन एम्स दिल्ली में जाने का ये हो सकता है कि बॉस मैं दिल्ली में रहता हूं या रहती हूं, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, ठीक है, तो मुझे दिल्ली में ही लेना है और दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में लेना है। कुछ बच्चों का हो सकता है कि क्योंकि मनी अगर रीजन है, तो कुछ बच्चों का हो सकता है कि सर नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, राइट, बट क्योंकि मैंने सुना है कि एम्स दिल्ली की 5 साल की फीस भी 10 साल से कम 10,000 से कम है, तो मैं उसमें जाना चाहूंगा, राइट। तो अब वहां पर जो आपकी 50 सीट्स हैं, तो उसमें अब आपके लिए एक रीजन है कि आपको क्यों जाना है वहां पे। ऐसे ही बस मजे मजे में नहीं कर रहे हो तैयारी। आ रही है बात समझ? जैसे इस बंदे के पास एक रीजन था कि अगर ये पत्थर नहीं हिला, राइट, तो ये अपनी फैमिली को खाना नहीं दे पाएगा। आ रही है बात समझ? तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। बहुत बच्चों के पास, मैंने जितनों से भी पर्सनली बात करी है, उनके बाद कई बार ना उनकी लाइफ में एक थोड़ा अजीब सा, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया होता है, राइट, किसी की लाइफ डेथ का सिनेरियो देख लिया होता है और उनको ऐसे लगता है कि नहीं, मैंने बहुत सफरिंग देख ली है अपने इस बिलव्ड वन की, राइट, मुझे नहीं चाहिए और मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे ये डिसीज का क्योर करना है, राइट, वो आपका रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले ना अपना रीजन स्पेसिफाई करो कि आपको नीट की एग्जाम की तैयारी क्यों करनी है। जब आपका रीजन क्लियर होगा ना, तो बस नीट ओनली ऑप्शन नहीं बच जाता। आ रही है बात समझ? नीट खाली ओनली ऑप्शन नहीं बच जाता। सपोज अगर मैं बताऊं कि अगर सपोज मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, राइट, तो मैटर नहीं करता ना कि आप, मुझे फिजिक्स पढ़ाना अच्छा लगता है, राइट, कोई मेरे पास अगर 5th क्लास का भी बच्चा आ जाएगा और बोलेगा कि कल मेरा एग्जाम है सर प्लीज पढ़ा दो, राइट, तो आई वुड लव टू टीच हिम और हर। आ रही है बात समझ? तो आपका रीजन क्लियर होना चाहिए कि आपको नीट क्यों करना है। व्हाट इज योर बिगर रीजन अबाउट दिस? एग्जाम है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा, एज लिमिट बढ़ जाएगी, ये सब चेंजेस होते रहेंगे और ये आज के नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे बैच में ये क्यों एक्सपेरिमेंट होता है, सर नेक्स्ट का एग्जाम भी आ गया, ये क्यों आ गया, ये सब चलता रहेगा। समझो इस बात को। अभी ना इतना केओस बन चुका है, इतना केओस बन चुका है कि आप अपनी स्टडीज और इन सब टाइप के जो वो हैं, मतलब न्यूज अपडेट्स में इतना आप मिक्स एंड मैच हो जाते हो कि आपकी स्टडीज उन पर मतलब वो होने लगती हैं, मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर मतलब अब देखो यार, ये जो एक एग्जाम है ये कोई इंडिया की एक अच्छी अच्छी गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइज करेगी, वो सब सोच समझ के करेंगे, उनको पता है बच्चों का फ्यूचर, उनको पता है नेशन का फ्यूचर, राइट। तो आप इनके अंदर की पॉलिटिक्स में मत घुसो, राइट। अभी के लिए अभी आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए? वाई एम आई राइटिंग दिस एग्जाम, वेयर इट विल टेक मी, इफ आई गो टू एम्स दिल्ली, right, if I go to a best medical college, what will I do there? Why do I want to study? Why do I want to literally dedicate 10 years of my life, right? 10 years of my life, कोई छोटा एज नहीं है, ये छोटा अमाउंट नहीं है, राइट, मतलब अगर, मतलब 10 years सोच रहे हो किसको बोलते हैं? आप अपनी लाइफ के, आज जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना दोस्त, तो आपने अपने आप से कमिटमेंट ले लिया है
कि मैं अपनी लाइफ के कुछ नहीं तो 10 साल, 2 साल आप नीट प्रिपरेशन में लगा देते हो, 5 साढ़े 5 साल आप एमबीबीएस में लगाओगे, आगे फिर पोस्ट ग्रेजुएट करोगे, आप लिटरली अपने लाइफ के कम से कम 10 साल इस पूरी फील्ड को देने वाले हो प्रिपरेशन में। आ रही है बात समझ? प्रिपरेशन में आप इतने अपने आप को इतना वो देने वाले हो, तो आपको ये अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, अपना रीजन क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाई एम आई एबल एंड व्हाई एम आई इंटरेस्टेड to do this, to give 10 years of my life to this. Why is it importance? Right? क्योंकि अगर आपको ये why का सवाल नहीं मिल रहा, पूछो, अगले दिन पूछो, फिर पूछो, फिर पूछो, जब आपको क्लियर हो जाएगा ना दोस्त, तो आपके लिए ना ये पत्थर हटाना कोई बड़ा टास्क नहीं होगा, बिल्कुल भी बड़ा टास्क नहीं होगा। राइट? मेहनत लगेगी, स्ट्रगल होगा, बट उस स्ट्रगल में आपको मजा आएगा। आ रही है बात समझ? उस स्ट्रगल में आपको मजा आएगा। आपने देखा होगा, राइट? बहुत सारे डेडिकेटेड टीचर्स हैं, राइट? मतलब जो लिटरली, मतलब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, राइट? अगर सपोज मैंने 4 घंटे का एक सेशन लिया, ठीक है, तो डज इट मीन कि उन 4 घंटे में मुझे फैटीग नहीं हुआ, मैं थका नहीं? राइट? होगा। कल को आप लिटरली बड़ी से बड़ी सर्जरी करोगे, आप थकोगे, राइट? बट जब वो आपका खत्म होगा ना, जब वो लेक्चर खत्म होता है, राइट, या जब वो आपकी सर्जरी खत्म होगी, राइट, तब आपको ना एक सेटिस्फेक्शन आएगा, राइट? वो ये रीजन, वो सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है कि मतलब यू माइट हैव सीन अ पेरेंट ऑफ योर्स, यू माइट हैव सीन सम रिलेटिव और योर्स, और कोई भी आपका जो इंस्पिरेशन है आपने देखा होगा, और आपको लगेगा कि बॉस ये बस मुझे जो इसके बाद में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, मुझे वो चाहिए, राइट? तो एक तो चीज आपका ये क्लियर होना चाहिए, तब जो आपका ये डिफिकल्ट वर्ड है ना, वो आपके दिमाग से थोड़ा हट जाएगा। आ रही है बात समझ? आप कभी भी सोचो, कोविड वॉज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? किसी के पेरेंट्स कहीं पर स्टक थे, कोई खुद कहीं पर स्टक था, राइट? बहुत क्योस था, राइट? इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर श्योर, बट डिड वी पास थ्रू इट? राइट? क्या हम निकले उस टाइम से? निकले, राइट? लाइफ गोज ऑन, राइट? कहने का क्या मतलब है, वी वर ऑल टुगेदर, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट व्हाई यू वांट टू डू दिस, राइट? अगर आपका वो व्हाई वाला रीजन क्लियर है, तो शायद आपकी जर्नी थोड़ी और स्मूथ हो जाए। तभी भी मैं शायद यूज कर रहा हूं, क्योंकि डिफिकल्ट तो है दोस्त, राइट? मतलब मैं जो भी बोल लूं, जितना भी मोटिवेशन दे दूं, आप लास्ट में बोल सकते हो कि सर बट इट इज डिफिकल्ट। जैसे जैसे पैटर्न बढ़ता जा रहा है 720 में से, राइट? मतलब आप सोचो, आपको मिनिमम मार्क्स जो अच्छे कॉलेज, अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में चाहिए, वो हो सकता है पहले जब वो 600 थे, अब वो 680 690 हो गया, और वो टाइम दूर नहीं है जब वो 700 710 हो जाएगा, राइट? तो इट इज डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट? बट आपको ये सब बात समझनी पड़ेगी। अब एक दूसरी चीज ये है, अब इस पूरी चीज में एक दूसरा पर्सपेक्टिव पूरी बात का ये है कि ना, एक चीज है जिसको बहुत बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट दैट इज 1 डे एट अ टाइम। 1 डे एट अ टाइम। अब ये बहुत मतलब अंडर एस्टिमेटेड सी चीज है, 1 डे एट अ टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करो, कोई भी पत्थर आपको कहीं से हटाना है, राइट? कोई भी बिल्डिंग आपको बनानी है, यू कांट गेट दैट थिंग डन इन अ मैटर ऑफ 2-3 सेकेंड्स और 1 डे और 2 डे, हो ही नहीं सकता। वी दो लिव इन अ जनरेशन, वी लिव इन एन इरा जहां पर इंटरनेट पॉपुलैरिटी बहुत है, कोई भी चीज एकदम से वायरल हो जाती है, बट आपको पता है कि वो जितनी जल्दी वायरल होती है उतनी जल्दी फेड आउट भी हो जाती है। तो नीट एग्जाम आप एक वायरलिटी के लिए नहीं दे रहे, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप एकदम से एकदम प्रो बन जाओगे। इट इज 1 स्टेप एट अ टाइम। तो 1 स्टेप एट अ टाइम का क्या मतलब है? बहुत बच्चे इसलिए भी इसको डिफिकल्ट मानते हैं क्योंकि व्हाट दे विल डू इज, जैसे सपोज मैं फिजिक्स की बात करूं, राइट? आप क्लास 11th में हो, अभी आपका आज जो चैप्टर चल रहा है, मान लो वो चल रहा है मोशन इन 2D, ठीक है? फ्यूचर में बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है? 30 चैप्टर्स हैं, अभी आपका मोशन इन 2D चल रहा। मोशन इन 2D का भी मान लेते हैं कि पूरा चैप्टर नहीं चल रहा, मान लो एक बस चीज आप पढ़ रहे हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है? आज आप टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये तो आज मैं कर ही लूंगा, मुझे तो टेंशन इस चीज की है, राइट? और वो इसी टेंशन में पूरा दिन, पूरा महीने, पूरे साल बर्बाद कर देते हैं। तो आपको सोचना ये है दोस्त कि यू हैव टू थिंक ऑफ 1 डे एट अ टाइम। आज मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का पढ़ रहा हूं या टाइम ऑफ फ्लाइट के सवाल लगा रहा हूं। इज इट पॉसिबल कि अगर इस टाइम ऑफ फ्लाइट टॉपिक में से
नीट से, एआईपीएमटी से, पुराने पेपर से कोई भी अगर एक सवाल आ रखा है, वो एक सवाल या जो आपका नीट का पेपर है 2024 में या 25 में, इस टॉपिक से मैं एक भी सवाल गलत नहीं करूंगा। क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है? तो आप अपना प्रेजेंट को यूटिलाइज कर रहे हो, वरना आप पास्ट और फ्यूचर के जाल में फंसे हुए हो। समझो इस बात को, वन डे एट अ टाइम, इट विल टेक टाइम, राइट? इट इज नॉट गोइंग टू बी एक दिन में आपका कॉन्फिडेंस पता नहीं क्या हो जाएगा। वन स्टेप एट अ टाइम। आप एक माइक्रो टॉपिक पकड़ो, एक छोटा सा टॉपिक पकड़ो, आज उस टॉपिक को अच्छा करो। जब आप उस टॉपिक को अच्छा कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट है ये करना, कहना बहुत आसान है, मैं मानता हूं, बट ये जो टेंशन है ना, इसको 2 मिनट के लिए साइड रख दो जब आप वो पढ़ रहे हो। क्योंकि जब आप वो पढ़ रहे हो और आपको ये भी टेंशन है, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे, राइट? ऑब्वियसली आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे, और जब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे तो वो आपको कॉन्फिडेंस कभी देगा ही नहीं। और समझो ये पता है क्या है, ये बढ़ता चला जाएगा। मतलब आज आपका थोड़ा सा बैकलॉग हुआ, कल फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। और इसका समझो, क्या ये टेंशन कम हो रही है? टेंशन तो और बढ़ेगी। समझो आप एक लूप में फंसते चले जाओगे, आपका ये भी नहीं क्लियर होगा, ये टेंशन भी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? दैट इज नॉट डूइंग गुड ईदर वेज, राइट? तो एक ही चीज से फायदा हो सकता है कि वो मैं टेंशन ना लूं कि मेरे 30 चैप्टर्स हैं, मेरे अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, सर आधा साल हो गया, सर मुझे तो लग रहा है कि मैं 11th में कहीं फेल ही ना हो जाऊं स्कूल में। तो आप ये सब नेगेटिविटी को एक बार साइड रखो। आज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, टाइम ऑफ फ्लाइट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर रेंज के बारे में पढ़ रहे हो, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, राइट? आप न्यूटन लॉस पढ़ रहे हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, आप सारी एनर्जीज उस पर कंसेंट्रेट करो। आ रही है बात समझ? तो इससे ना जो आपकी पूरी प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम होने लग जाएगी। एक ना चीज बोली जाती है, मतलब सपोज अगर आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मान लो बुर्ज खलीफा कभी बना हुआ होगा, तो कैसे बना होगा? अभी एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, चंद्रयान 3 अभी लैंड हुआ है, ठीक है। अब सोचो वो क्या एकदम से थोड़ी ना बस बन गया, हमारे तुक्के सही भिड़ गए और वो लैंड हो गया। वन स्टेप एट अ टाइम। कोई एक वहां पर इसरो में कोई एक साइंटिस्ट होगा जिसका पता है क्या काम होगा, कोई एक साइंटिस्ट होगा जिसका बस ये काम होगा कि ये जो मैंने ये जो सैटेलाइट बना है, ये जो मेरा स्पेस वो बना है, राइट? मतलब ये जो मेरा एक स्पेसक्राफ्ट बना है, उसमें जब वो मून पर लैंड होता है तो यहां पर ना उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, वो एकदम इंपैक्ट से ऐसे ना गिरे कि वो हो जाए। वन थिंग, छोटा सा कोई एक माइक्रो डिटेल वो देख रहा होगा। किसी एक बंदे का काम होगा कि जब ये लैंड हो जाए, एक यहां से मोटर ऐसे खुलेगी और यहां से लैंडर यहां नीचे गिरेगा, ठीक है, मतलब नीचे आएगा, वो खुलेगा। उसका बस ये काम है कि वो हो रहा है कि नहीं। वन ब्रेक द माइक्रो मतलब मैक्रो टास्क इनटू छोटे छोटे माइक्रो टास्क, राइट? तब चीजें स्मूथ लगने लगती हैं, इजी लगने लगती हैं। वही अगर कोई आपको बोले कि एक दिन में पूरा घर बनाओ, तो घर नहीं बना सकते आप, राइट? घर इज वे टू बिग, राइट? तो बहुत बड़ा आप नहीं बना सकते। बट कोई अगर आपको बोले कि अरे यार घर नहीं बनाना, मुझे ना बस ये जो घर के मतलब मुझे क्या करना है, मुझे आज इस घर की इस लाइन में 10 ईंटें ऐसे लगानी है, ठीक है, तब आपको लगेगा हाँ यार ये तो पॉसिबल है। तो वही चीज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट? ब्रेक इट टू सिंपल स्टेप्स। कोई आपको बोले मुझे ना 5000 PYQs की प्रैक्टिस करनी है, 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डर जाओगे। क्यों करना है? आप देखो, मुझे हर दिन सोने से पहले 5 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने हैं। अब ये डुएबल लगेगा आपको, अब ये जो चीज है ना आपको लगेगी हाँ यार ये तो पॉसिबल है। क्या मैं सोने से पहले 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर सकता? पूरे टास्क को छोटे छोटे माइक्रो टास्क में तोड़ने की कोशिश करो। और एक चीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि ना अभी इंटरनेट पे जितनी ज्यादा चीजें हैं उतना ज्यादा केओस भी है। हर दूसरी वीडियो आपको दिखेगी कि टॉपर्स ये कर रहे हैं, टॉपर्स वो कर रहे हैं, टॉपर्स का ये हो गया, टॉपर्स का वो हो गया। आप ना अपने पर फोकस करो, ठीक है? फोकस ओनली ऑन योर सेल्फ, राइट? आ रही है बात समझ? ये मैं अपने लिए भी बता रहा हूं आपको। अगर कभी भी आपको लगता है कि इन वीडियो से, इन लेक्चर से आपको ऐसा लगता है नहीं सर मेरी तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ रही है, ठीक है, देन समझो उस बात को। मैं तो ये बता रहा हूं कि अपने पर ज्यादा फोकस करो, अपनी स्ट्रेटेजी पर ज्यादा फोकस करो, राइट? बारी बारी ये मत पूछो कि सर कौन सी रेफरेंस बुक्स लगाऊं, क्या करूं, सबको पता है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उसके आप नोट्स रेफर करो, अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ, राइट?
सब मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है, अच्छे से आपकी पढ़ाई हो रही है, आपका डेडिकेशन इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो अभी बस यही है, ठीक है, ज्यादा इसमें अभी टेंशन वेंशन मत लो, राइट? तो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो वन थिंग इज, तो दो ही टेक अवे है आज के क्लास के, वाई क्लियर करो, दैट वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। एक बार वाई क्लियर हो जाए तो जो हाउ है, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम, मेक इट एज स्मॉल एज पॉसिबल, स्मॉल स्टेप्स, ठीक है? जितना छोटा छोटा स्टेप्स लोगे उतना आप नहीं गिरोगे, जितने आप जंप्स लेने की कोशिश करोगे, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट, हमेशा वो डिफिकल्ट आपको लगता रहेगा, वन स्टेप एट अ टाइम, दैट्स इट, that is it guys, this is Chandan Ganotra signing off, I hope it helped you, right? Or do let me know in the comment section how did you think of this video, और by the way जाने से पहले do consider to subscribe to Vedantu NEET Made Easy, यहाँ पर आपकी नीट जर्नी को आसान बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं। बाय बाय।